सभी ओम शांति। सभी को ओम ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। आज हम परमात्मा के प्यारे बच्चे मिल रहे हैं और एक अलौकिक सभा चल रही है। अलौकिक सभा जिसमें हम सभी बच्चे उनके और परमात्मा किस प्रकार वो दूर देश से आकर हम सभी बच्चों को रेडी करते हैं इस युग परिवर्तन की वेला पर। और कितना वंडर है कि वो कितने प्यार से ये बतलाते हैं कि बच्चे बाहर का परिवर्तन तो अब होना ही है और स्वयं परिवर्तन अब आपको करके ही आप इस बाहर के परिवर्तन में अपने आप को आगे लेके बढ़ सकते हैं। किस तरीके से पढ़ाकर इतने प्यार से हम सभी बच्चों को पालनाएं दे रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। चलिए तो हम आज का दिन जो बेहद बेहद खास है शुरू करते हैं परमात्मा के संग अपने आज के दिन की यात्रा। और आज देखते हैं कि हमारे लिए बाबा क्या संदेश लेकर आए हैं। तो हम कल से सत्यता के ऊपर, ऑनेस्टी के ऊपर बात कर रहे थे। बहुत सारी चीजों पे कल हमने बातें समझी थी। ये भी बताया गया कि जो सत्यता का फाउंडेशन है वो पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। इसके ऊपर बहुत बातें हो रही थी। अर्थात पवित्रता जब धारण कर लेते, जब सत्यता आ जाती तो पवित्रता अपने आप आती और चेहरा चलन अपने आप ही हमारा दिव्य हो जाता है। परमात्मा कल हम सबको ये बता रहे थे और इसमें हमने बहुत सारी चीजें कल समझी और पढ़ी थी। कल ये भी पता चला कि दुनिया के जितने, जैसे बाबा ने बोला कि अनेक आत्माएं अपने आप को बोलती हैं कि सत्यवादी हैं, पर अगर रिकैप करें फटाफट से हम समझे कल की बात को, तो पता चला कि जब तक अपना संपूर्ण अपना परिचय, जो हमारे पिता हैं उनका परिचय और समय, तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज कल उन्होंने हमें बताई थी। पहले तो अगर हमें अपना ही नहीं पता कि हम आत्मा हैं तो भी अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो सत्य नहीं है। अगर ये नहीं पता चले कि हमारे पिता कौन है तो भी वो सत्य नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि भगवान कौन है। हम तो सोचते थे शायद हमारे लौकिक पिता ही पिता है, पर क्योंकि परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता है, ये हमें अगर नहीं पता तो जो भी अगर हम बात कर रहे हैं तो वो सत्य नहीं है, सत्यता का बल उसमें नहीं है। फिर समय जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे क्या पता चला कि हम कौन थे, हमारा क्या रोल था और अभी क्या रोल है अब इस दुनिया में हमारा। एक होता है शरीर के रोल कि मान लीजिए कोई भी हम काम कर रहे हैं तो वो हमारा शरीर का रोल है। हम सब आत्माओं का इस समय का कौन सा रोल है ये समय ने ही हमें बताया। इस सृष्टि चक्र से ही हमें पता चला कि इस समय जो है सृष्टि चक्र अर्थात संपूर्णता की ओर है और अपनी संपूर्ण स्थिति में आके यूं बोलिए समाप्ति की ओर है और नया सृष्टि चक्र, नया ड्रामा शुरू होने वाला है। और नया ड्रामा शुरू होना है, इसीलिए हम आत्माओं को वापस अपनी ही स्थिति में स्थापित करना है। ये अब होगा तभी हम उस नए ड्रामा में एक अच्छे और एक सुंदर रोल की तरफ जा पाएंगे। सुंदर रोल क्या है हमारा, कल ही बहुत प्यार से बताया परमात्मा ने कि हमारा पार्ट क्या था, हमारा कौन सा पार्ट और कौन सा पार्ट हमने सतयुग में निभाया था देवी देवताओं का। बहुत प्यार से ये भी बताया कि अन्य आत्माएं ठीक है, आत्मा का तथ्य जानती हैं, महान आत्माएं हैं, पर आत्मा और शरीर उतना पवित्र नहीं है जितना आप बच्चों का है। ये भी बताया कि आज अच्छी तरीके से ये सब काम कर लेने से, पवित्रता को दोबारा वापस से धारण कर लेने से आपका नेचुरल स्वरूप ही पवित्र स्वरूप बन जाता है। पवित्रता बहुत नेचुरल और ये नेचर बन जाती है। कल हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा था और ये भी बताया कि जो महान आत्माएं हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये बिल्कुल पूरे ड्रामा में महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का अपना अपना रोल है। ये आते हैं
परमात्मा के मैसेंजर हैं, पर फिर भी आप बच्चे अलग हैं, क्योंकि आप बच्चे 100% पावन पवित्र बन रहे हैं। कल हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, जैसे मान लीजिए कि अगर अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि पावन पवित्र आत्माएं हैं, हमें वापस से उस तरीके से अपने आप को स्थापित करना है, ड्रामा में ये हमारा पार्ट है, इस समय का ये रोल है कि वापस अपनी स्थिति में पहुंचना है। तो इस पे अपने आप को हमें विश्वास क्यों नहीं होता? तो जैसे कल हम बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे थे कि मान लीजिए कोई बहुत मतलब बैटरी जो है बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी है, अब उसको उस स्थिति पे स्थापित करने के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा ही। हम सभी ने इन सब चीजों को बहुत प्यार से देख लिया है। जैसे पहले हमारे कुछ एक्वायर्ड संस्कार थे, गुस्सा करना, बाबा ने बताया हम सभी शांतिमय आत्मा है, तो 10 में से 10 सिचुएशन अगर आती तो शायद अब 8 बारी हम गुस्सा करते और 2 बारी शांति में रहते। अगर ऐसा भी हो रहा है तो धीरे 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 हम अपनी पूर्ण अवस्था पे जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि इतने समय से बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते रहते सोल कॉन्शियसनेस में आने में अभी समय लगेगा। कल हमने ये बहुत अच्छे तरीके से देखा था, और ये भी हमें पता चला था कि जो संपूर्ण सत्यता है वो अभी हम और आगे जाके देखेंगे कि सत्यता है क्या। सत्यता एक शक्ति है, ये हमने पिछले कुछ दिनों से भी देख रहे हैं, और कल स्पेशली इसके बारे में बात हो रही थी। ये भी बताया परमात्मा ने कि अगर सत्यता का, अगर ये तीनों चीजें पता चल गई कि हम कौन है, वो कौन है, हमारा क्या रोल है, समय क्या है, तो फिर अपने आप ही जो फाउंडेशन है वो हमारे शब्द, हमारे सोच, हमारे शब्द, हमारे कर्म, नेचुरली उसमें समानता आ जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, और जो हम सोचेंगे उसको हम रख पाएंगे सबके सामने। कल हमने ये भी देखा कि बाबा ने बहुत प्यार से हमें बताया कि आप जो बोल नहीं सकते उसको सोचिए भी नहीं, पर ये भी एक दिव्यता का फाउंडेशन है। अर्थात हम कई बार ऐसा कर लेते हैं कि अंदर कुछ चल रहा है पर बाहर बाहर बहुत अच्छे से उसको बोलते हैं, अर्थात अंदर अलग और बाहर अलग कहते हैं। इसीलिए आत्मा की शक्ति बहुत क्षीण होती चले गई। आज हम कमजोर आत्माएं कमजोरी में आ गई। क्यों? क्योंकि अपनी बात को भी रखने का हमारे अंदर हिम्मत नहीं रही। सत्यता एक बहुत बड़ी शक्ति है, कल हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा था। परमात्मा हमें ये भी बता रहे थे कि जो दिव्यता है ये बहुत नेचुरल है, अगर हमारा अंदर से, हमारे अंदर, क्योंकि अभी ये सत्यता हमने सबने महसूस कर ली है कि हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा कौन है, इस समय कौन सा चल रहा है, ये सब चीज जानने से, परिचय जानने से हमारे अंदर थोड़ी सी स्थिति बहुत जो है सुधरती जा रही है। यही है सत्यता की शक्ति जो बाबा हमें कल बता रहे थे। और लास्ट में कल हमने जहां बात करी थी कि ये समझना कि झूठ बोलकर ही चलना होता है, ऐसा ही होगा, नहीं तो संबंध खराब हो जाते हैं, ये सब के बारे में भी कल बहुत अच्छे से बातें हुई थी। अर्थात कहने का है कि झूठ बोलना, अंदर कुछ सोचना और फिर कुछ बोलना, इसको भी झूठ बोलना कहा जाता है। एक समानता में आने की बात हो रही है, उसी पे जोर दिया जा रहा है। कल उन्होंने ये भी बताया कि जो खुशी आती है वो सत्यता की वजह से आती है। सत्यता में परमात्मा ने हमें एक स्लोगन दिया, जो सच्चा है वो सच तो नच, हमेशा खुशी में झूमता रहेगा, और खुशी पाने के लिए बाहर से कुछ करना नहीं पड़ेगा। खुशी हमारा निजी रूप है, और जैसे ही ये पता चल जाएगा तो अपने आप हम निजी रूप में आ जाएंगे। कल इसी के बारे में हमारी बात हो रही थी। आज हम और आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि बाबा आज हम सभी को क्या बातें पढ़ा रहे हैं और क्या समझा रहे हैं। कल जब हम समझ रहे थे कि जैसे स्लोगन बाबा ने दिया कि जो सत्य होगा
जो इस सच को समझ जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा, और मेरे पिता कौन है, परमपिता परमात्मा। जब आपने ये सब जान लिया, हमारा सृष्टि चक्र पे रोल क्या है ये भी जान लिया, इस समय समय कौन सा चल रहा है ये भी जान लिया, अर्थात हम सभी आत्माएं, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक दिन गुजर गया, थक गए, परेशान हो गए, डिप्लीट हो गए, तो मालूम है कि ये रात है और अगला दिन आना है, और उस अगले दिन में हम अपने आप को तैयार करके फिर वापस से आराम करके फिर वापस से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ये पता है। ऐसे ही परमात्मा ने, आज बाहर देखिए कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अंत का समय चल रहा है, अंत हो रहा है, सबको ये कहीं ना कहीं पता है, पर बाबा ने हमें ये बताया कि अंत नहीं हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, ड्रामा नया शुरू हो रहा है। तो सत्यता पता चल गई, और इस सब में आप ही को अपने आप को वापस से स्थापित करना है, ये पता चल गया। जब ये पता चल गया तो हर चीज अब हम अंदर से बहुत खुशी महसूस होने लगी। नहीं तो हम में से भी बहुत सारे लोग बोलते थे कि अब क्या होगा, कैसे होगा, ये क्या हो रहा है बाहर, समझ ही नहीं आ रहा है, गंदगी तो बढ़ती जा रही है, कब तक ये दुनिया ऐसी ही चलेगी, क्या ऐसे ही रहने वाला है, ऐसा मन में विचार थे। पर नहीं, जब हमें ये सभी सत्यताएं पता चली कि नहीं, ये जो अभी चल रहा है ये सत्य नहीं है, ये खत्म ही होने वाला है। यूं तो देखो कितने शास्त्रों में, कितनी बातों में आराम से बोल दिया जाता है कि ये दुनिया है ही झूठ की, ऐसा कहते हैं, क्योंकि क्योंकि वो अपने अस्तित्व को समझ नहीं पाते हैं। सत्य क्या है अपने आप को समझ नहीं पाते, लिमिटेड वर्ल्ड में सोचते हैं कि ये शरीर छूटने ही वाला, आत्मज्ञान तो है पर परमात्म ज्ञान नहीं है। जैसे कल थोड़े दिन पहले भी एक बात हो रही थी, कोई पूछ रहा था कि इतने लोग अपने अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो क्या मतलब खाली परमात्मा ज्ञान क्यों, परमात्मा के दिया गया ज्ञान ही क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाँ, ये बात तो सत्य है कि अनेक आत्माओं को आत्मज्ञान तो हो गया, पर ये ड्रामा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, समय का ज्ञान, शक्तियों का ज्ञान, उस पूरे पाठ में, उस पूरे ड्रामा में हमारा रोल, ये सबका ज्ञान अभी नहीं हुआ है। जब ये ज्ञान नहीं रहा तो फिर संपूर्ण सत्यता नहीं है। और यही परमात्मा हमें आज याद दिला रहे हैं कि पिछले इतने दिनों में आप सब बच्चों ने क्यों इतनी खुशियां हासिल कर ली, क्योंकि आपको सत्यता का ज्ञान हो गया। चलिए हम आज का शुरू करते हैं पाठ, जो हमने कल यहीं तक पढ़ा था और आज हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो सच्ची खुशी में नाचता है, तो खुशी में जीवन के दिन और रात बहुत अच्छे लगते हैं। बाबा बोल रहे थे कल कि जब इन सभी चीजों का सत्यता का ज्ञान हो जाता है, हर चीज पता चल जाती है, तो अंदर से इतनी खुशी होती है कि दिन और रात बहुत अच्छे लगने लगते हैं। पहले कहता बोझिल थे, जिंदगी बस काट रहे थे, अब हमें मालूम है कि नहीं, हमें अपने ऊपर कितना काम करना है, हमें अपने आप को वापस से स्थापित करना है, सभी विकारों को खत्म करते हुए आगे बढ़ना है। बाबा ने हमें बताया हम कौन हैं, हमें वैसे ही बनना है, क्योंकि उमंग उत्साह अपने अंदर भर गया। यही है सत्यता की शक्ति। जब ये पता चला कि कौन है और क्या बनने जा रहे हैं, कौन सा समय आ रहा है, तो अपने आप ही स्थापनाएं हमारे अंदर होने लगी। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे ना कि सतयुग पहले अपने अंदर यहाँ बनाना है और फिर सृष्टि पे बनेगा। कल भी हम बात कर रहे थे कि ये युग परिवर्तन होता कैसे है, जब एक सोसाइटी में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सोल्स एक तरीके से सोचने लगे, एक तरीके से अपने कर्मों को करने लगे, तो ही बाहर का युग परिवर्तन की ओर चले जाता है। सब नहीं, कुछ, बस इसी को साइंस में टिपिंग पॉइंट भी कहते हैं। अब जैसे बाबा के बच्चे इस समय तैयार हो रहे हैं, जब सभी बच्चे जो एक पर्टिकुलर नंबर हैं वो तैयार हो जाएंगे,
तो बाहर जो अभी चल रहा है वो चेंज हो जाएगा। इसी को ही युग परिवर्तन भी कहा जाता है। तो बाबा ने हमें कल यहाँ तक पढ़ाया था सभी चीजों को। आगे बढ़ते हम। और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं होगी। बाबा निशानियां बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए सत्य है, सत्य में कुछ थोड़ी सी भी मिक्सचरिटी है, असत्य आ गया, तो उस समय का जो जीवन है, जो खुशियां भी बात हो रही थी ना, कि अगर सत्य है तो खुशी में नाचते झूमते रहते हैं, दिन रात बहुत अच्छा रहता है, एक एक्साइटमेंट रहता है, आगे बढ़ने का उमंग रहता है, उत्साह रहता है। पर वहीं अगर सत्य में असत्यता मिक्स हो गई तो फिर खुशी नहीं रहती है, जीवन कैसा हो जाता है, बोझिल हो जाता है। अच्छा, डर लगता है। अच्छा देखिए, डर का संस्कार अगर हम पुराने पीछे जाएं, अगर हम इसी को ध्यान से समझें, जब आत्मा ने पहली बार किसी को खुश करने के लिए कुछ ऐसी चीज बोली होगी जो सत्य नहीं है, और जब सत्य बोला तो किसी को पसंद नहीं आया, तो डर का संस्कार कहीं किसी का बन गया। ये जो डर का संस्कार है, ये बना कभी कहीं होगा, हो सकता है 10 जन्म पहले, 20 जन्म पहले, पर आज वो डर हमारा हर चीज में यूज हो रहा है। यूं कहा जाता है कि कलयुग का तो सबसे प्रोमिनेंट संस्कार डर ही है। हर कार्य डर से ही होता है। हम हर किसी को खुश करते रहते हैं और पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाती है, अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। किसी को जो अच्छा लगा वो बोला, अंदर कुछ और सोचा, बाहर कुछ और कहा, कुछ और बोला। और इसी में ही कई लोग जो सच्चे बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, अभी बाबा हमें आगे जाके पढ़ाएंगे, छोटे से रूप में अभी बताता हूँ, कि बोलते हैं कि सत्य से जो सत्य है, सच है, वो कड़वा होता है। ऐसा भी सोच लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम सत्य बोलते हैं ऐसा उनको लगता है, और हम स्पष्ट बोलते हैं ऐसा उनको लगता है, तो उनको ये लगने लग जाता है क्योंकि बाकी सारी शक्तियां आत्मा की क्षीण हो चुकी हैं, सहन शक्ति नहीं है, समाने की शक्ति नहीं है, तो इसीलिए वो ही सत्य कड़वाहट से कह देते हैं। और लोग ये भी समझते हैं कि सच जो है मीठा नहीं होता, कड़वा होता है। ये भी बहुत अनेक अनेक प्रकार की हमारी भ्रांतियां हैं जो आगे जाके हम समझेंगे, पढ़ेंगे। तो अगर मिक्स हो गया तो कैसा हो जाएगा? खुशी नहीं रहेगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होकर, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। मतलब कहना क्या चाहते हैं परमात्मा? सत्यता, और सत्यता का स्वरूप क्या है? हमेशा अपने संकल्पों में, बोल में और कर्म में किसको लेकर आना? आत्मिक धर्म की बात हो रही है। याद है हमने कुछ दिन पहले बात पढ़ी थी आत्मिक धर्म की। पहला चैप्टर ही है मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। जब हम सोल कॉन्शियसनेस को यूज करेंगे, अर्थात अपने सभी गुणों को, शक्तियों को यूज करेंगे नॉलेज के आधार से। कौन सी नॉलेज? मैं आत्मा। वो कौन है? परमपिता परमात्मा। समय कौन सा चल रहा है? इस समय संगम युग चल रहा है। मैं अभी स्टेज पर हूं, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो फिर सारे कर्म कैसे हो जाएंगे? सभी कर्म राइट होते चले जाएंगे। संकल्प कैसे होंगे? अपने आप शिफ्ट होते चले जाएंगे। ये नेचुरली हो जाएगा। जैसे अभी परमात्मा बता रहे थे कि अभी इस समय का जो पुरुषार्थ है वो आपका नेचुरल आगे जाके आपको पवित्र आत्माओं में लेकर आएगा। अर्थात अभी जो हम पवित्रता को पाठ में लेकर आ रहे हैं, अपना रहे हैं, ये नेचुरल हो जाएगा। इसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे अभी हम सब कितने आत्माओं का नेचुरली हुआ होगा ऐसा। आगे देखते हैं क्या है। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ता है, लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में श्रेष्ठ आत्मा है, अभी हम सब की बात हो रही है, कई परिस्थितियों में
हम कई समय और कई परिस्थितियों में श्रेष्ठ आत्माओं में भी मुख्य से ये नहीं बोलती, लेकिन अंदर से समझती हैं। जैसे कि बहुत सारी चीजें आजकल क्या हुआ कि हमारा किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले हम बोल दिया करते थे, फिर अभी क्या हुआ कि अभी हम बोलते नहीं है, है ना। देखो सूक्ष्म लेवल पे चेकिंग करा रहे हैं, वो हमारी सत्यता की शक्ति की बात हो रही है कि पहले हम बोलते थे कुछ भी जो भी आया, अब क्या हो गया कि अब हम रुकने लगे हैं। तो अब बाबा आज और डीप चेकिंग करा रहे हैं कि कोई कोई समय में, कोई परिस्थितियों में आप सब बच्चे क्या कर लेते हैं कि बोलते नहीं है। पता है कि अभी हमारे कर्म बन रहे हैं, कुछ हो रहा है, बोलते नहीं, और अंदर से सोच लेते हैं। अंदर से तो सोच रहे हैं, बोलते नहीं है। ये भी अब डीप चेकिंग पे जाना है। यहीं की बात बोलते वो कि जो आप बोल नहीं सकते उसको अब आप सोच में भी मत लाइए। इट मीन्स कि जब वो थॉट हमारा चल रहा है किसी के प्रति, कोई भी गलत थॉट, और वो थॉट चलना शुरू होता है, फिर क्या है, फिर वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी स्थिति में जो थे, हम परमात्मा से जो कनेक्टेड थे, तो हम उस आत्मा से कनेक्टेड हो जाते हैं। जब उस आत्मा से कनेक्टेड हो जाते हैं तो बाहर अभी कलयुग में आत्माएं कैसी हैं, डिप्लीटेड है ना, है ना। कहीं कोई पावरफुल पावरफुल है, पर कौन सी साइड पे, नेगेटिविटी की साइड पर। तो होता क्या है कि हमारी एनर्जी डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है, थक जाती है। जैसे परसों याद है हम पढ़ रहे थे कि आलस्य में आ गए तो फिर इरिटेट हो गए। इरिटेट हो गए यानी कि अपनी स्व स्थिति से हिले, स्वमान से हिले, मान में फंस गए, तो फिर बुरा लगेगा, इज्जत भी चाहिए, अच्छे से बोलना भी है, ओझिल भी हो जाएंगे। मतलब जैसे ही मैं हटा आत्मा, तो परमात्मा गया। कहाँ गया, बस चले गया, अब नहीं है हमारे साथ। जैसे ही मैं यहाँ से हटा, मैंने किसी और के बारे में सोचा, तो गया, ज्ञान गया। जब ज्ञान गया तो मैं हूं आत्मा, मेरा सत्य स्वरूप गया। मेरा सत्य स्वरूप गया तो परमात्मा भी चले गया, और जब परमात्मा भी चले गया, मेरी शक्तियां क्षीण होनी शुरू हो गई। क्योंकि समय कौन सा चल रहा है, याद है ना, अगर ऊपर नहीं जा रहे तो नीचे जा रहे हैं। समय कौन सा चल रहा है, समय तो इस समय नेगेटिविटी का चल रहा है। और बाबा क्या बोलते हैं कि हाँ, अभी आप समझ तो रहे हैं चीजों को, तो बोलना तो अभी बंद कर दिया है, ये तो अच्छा बात हो गया, वेरी गुड। पर अब नेक्स्ट क्या, अंदर चलता रहता है, अंदर से अब ठीक करना है। तो बोलते हैं फिर समझते हैं कहाँ कहाँ ये चतुराई भी है, से तो चलना ही पड़ता है। ऐसा बोल देते हैं कि नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे थे, ये तो चतुराई है, चतुराई से चलना पड़ता है। हम ऐसा नहीं सोच रहे थे, ये हमारी भावनाएं नहीं है, ऐसा ऐसा बोल देते हैं। तो चतुराई क्या है, बाबा पूछ रहे हैं आज। मतलब बोल तो नहीं रहे, अंदर सोच रहे हैं। पहले बोल दिया करते थे, पहला स्टेप ठीक हो गया, सेकंड स्टेप क्या हो रहा है, अंदर चल रहा है, बोल नहीं रहे। आज उस स्टेप पर भी काम करना है। तो पूछ रहे हैं कि ये चतुराई क्या है, फिर बोल देते हैं ये तो करना ही पड़ता है। तो वह स्पष्ट बोलते हैं, और स्पष्ट रॉयल भाषा में बोलते हैं। देखिए, याद है ना, बाबा हमें कुछ दिन पहले भी पढ़ा रहे थे कि आप सब बच्चों ने अभी इतनी चीजें चेंज कर ली है, पर एक आध्यात्मिकता का आवरण भी होता है। वो आवरण जो है वो रॉयल्टी की बात हो रही है यहाँ पे, ये माया का रॉयल रूप है ये। तो वो स्पष्ट बोलते हैं और श्रेष्ठ रॉयल भाषा में बोलते हैं। फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, ना भावना थी, ना भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। ये सब बातें आ जाती। कह देते हैं ना, हम ऐसा नहीं सोचते हैं, सोच तो बोला थोड़ी ना था ऐसा, पर अभी तो मैं ऐसे ही कर रहे थे, ये मेरी भावना नहीं थी, मैंने ऐसे नहीं बोला। क्योंकि ये कहने का मतलब है, अगर हम यहाँ कुछ भी सोच रहे हैं, ये सब रेडिएट हो रहा है, सब वाइब्रेशन, वातावरण खराब हो रहा है। और जिस आत्मा के बारे में सोच रहे हैं, वहां तक वो स्पष्टता से पहुंच रहा है। इसीलिए बार बार यहाँ पर बाबा ये हमें बार बार अटेंशन खिंचा रहे हैं
कि सोच समझ के सोचिए और इसको भी चेंज कर दीजिए। अब अगर अंदर भी चल रहा है, देखिए अगर अंदर किसी के बारे में हम सोच रहे हैं, किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं कि अरे उसने तो इतना जल्दी कर लिया, मैं तो अभी कर ही नहीं पा रहा हूँ, ये कम समय में ज्यादा आगे बढ़ा, ये भी अगर हमने कंपैरिजन कर लिया तो हमारे यहाँ पे शक्ति क्षीण होनी शुरू हो गई। मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए हमने किसी की यात्रा देख के कंपैरिजन किया अपने अंदर, तो मेरा अपनी स्थिति से हिला क्योंकि उसके बारे में सोचा। जब मैं अपनी स्थिति से हिला तो ज्ञान चले गया, जब ज्ञान चले गया तो परमात्मा चले गया। फिर चाहे मैं आने वाले 100 साल भी आंख बंद करके बैठूं, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अनेक आत्माएं ऐसा सालों से कर रही हैं और परिवर्तन नहीं। क्यों नहीं है? और फिर हम चाहे जितना भी बोले हमसे तो होगा ही नहीं, हमारा रोल ही नहीं। परमात्मा ने तो ज्ञान में स्पष्ट किया है कि सभी आत्माओं का रोल है जिनको ये ज्ञान मिल रहा है। 33 करोड़ तक ये ज्ञान पहुंचना है। अब इसमें से कितना कोई अपने को आगे लेके जाता है, ये उसका अपना पुरुषार्थ है, अपना भाग्य है कि वो कितना निर्माण कर पाता है उसका। इसीलिए हमें श्रेष्ठ भावनाओं में ही रहना है। जो यहाँ सोच रहे हैं वही बोलना है, और जो बोल नहीं सकते वो सोचना ही नहीं है। या अगर पता चल गया कि नहीं बोलना, ये गलत है, बोलने से बुरा लगेगा, तो तुरंत उसको चेंज करिए, शिफ्ट करिए। जैसे कई बारी एक सामने सिचुएशन आई कि कहीं जाना पड़ रहा है, हाँ, और पहले तो क्या होता था कि बोल देते कि हाँ आएंगे, पर अंदर से मन हो रहा है नहीं जाना है, फिर बीच में कहीं कोई बहाना, कोई झूठ बोलते थे। अभी तो डिप्लीट होते होते ये हाल हो गया। अब यहाँ बाबा ये भी बताते हैं कि मान लीजिए कहीं जाना बहुत इंपॉर्टेंट ही है, ऐसा है कि कहीं जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले अपनी भावनाओं को चेंज करिए कि हाँ ये रिश्ता मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे यहाँ जाना चाहिए और मुझे यहाँ जाना है। और उसके बाद फिर उसको एक्सेप्ट करके फिर जाना है। ये नहीं हो कि अंदर कुछ और बाहर कुछ हो, ये भी असत्यता है। अभी इस लेवल पे हमें डीप चेकिंग करनी है। आगे बढ़ते हैं। सत्यता की शक्ति धारण करने के लिए, अब उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए कि धारण करने के लिए और क्या क्या चीज चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? लकड़ी भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, रेत भी चाहिए, ईंट भी चाहिए, और भी तमाम चीजें चाहिए। कोई एक चीज से तो नहीं बन जाएगा। ऐसे ही अब चीज पॉइंट आ गए हैं। सत्यता की शक्ति धारण करने के लिए सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। देखिए मुख्य पॉइंट है, ये जो सत्यता की शक्ति है ये हमने धारण कर ली, पर अगर सहन शक्ति धारण नहीं करे तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सत्यता की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है, पहला चैप्टर है, शुरू के 3 चैप्टर ही सत्यता पर ही है। मैं कौन, वो कौन, समय कौन, ड्रामा, ये 3 यानी कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है सत्यता की। पर उसको भी धारण करने के लिए सहन शक्ति चाहिए। जैसे अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब आजकल हम अपने ही अगर अपने आप को देखें तो बहुत सारे आर्गुमेंट्स में हम जाते नहीं। मानो कहीं पे कोई ऐसा चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, कोई सामने वाला बहुत कुछ कह रहा है, तो हम वहां पे अपने आप को चुप कर लेते हैं। अब और डीप चेकिंग है। परमात्मा हमें यहाँ बताना चाहते हैं अटेंशन। क्या अटेंशन है? कि हम मुख से तो चुप कर लेते हैं, पर ये बोलता रहता है, और जब ये बोलता रहता है तो हमारी वाइब्रेशन सामने वाले को मिलती रहती है, और हमारी वाइब्रेशन हमारे शब्दों से पहले पहुंचती है। तो सहन शक्ति कौन सी यहाँ कहाँ चाहिए? कि स्टॉप को यहाँ लगा सके, उसी समय स्टॉप कर सके। हमने चुप होना तो शुरू कर दिया, पर अंदर से चुप अभी नहीं हुए हैं, और अंदर से अगर बोलते रहेंगे तो शक्ति क्षीण होती चली जाएगी, पावर डिप्लीट होती चली जाएगी।
इसीलिए कभी कभी हम देखते हैं कि दिन भर बैठे कुछ भी नहीं करते और तो भी थक जाते हैं, क्योंकि अंदर से साइलेंट नहीं किया। सहन करने का अर्थ ही है कि सहन करना ही नहीं पड़े, इस लेवल पे काम करना होगा। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन वे सदा की विजय है। ये पॉइंट कितना सुंदर है, इसको समझते हैं हम। जैसे अभी क्या हुआ, हम सभी महसूस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, अगर कहीं कोई बात चल रही है, कोई कुछ कह रहा है, आज हम उसको चुपचाप सुन लेते हैं। कई लोग तो कुछ बताते हैं मुझे कि अब हमें दया भी आती है कि क्या बोले इसको, कोई बात नहीं, मेरा कर्म है, ये बोल रहा है तो ऐसा सोच ले, समझ जाते हैं, शांत रहते हैं। तो परमात्मा यही बोलते हैं कि जो आज आप झुक गए हैं, झुकना पड़ता है, ये तो अल्पकाल का है ना। ये रिश्ता जो है हमारा कोई परमानेंट रिश्ता तो है नहीं। आज इस शरीर में है तो ये रिश्ता है, तो सुन लेते हैं, सुनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तो ये कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो हार आपको आज लग रही है, ये हार नहीं है, ये आपकी जीत है। कैसे? पहले तो अगर कोई कुछ कहता था तो हम अपने आप को प्रूफ करने के लिए कितनी सारी बातें बोलते, याद है आपको? कितना कुछ कहना पड़ता था। आजकल हम छोड़ने लगे हैं ना। क्यों? अगर हम उसके साथ आर्गुमेंट में फंसेंगे, उसी के साथ उलझेंगे, तो हम उसको अपने चित्त पे ले आएंगे, उसकी कमियों को अपने चित्त पे ले आएंगे। जब वो हमारे चित्त पे आ गया, तो फिर ज्ञान हमसे दूर हो गया, परमात्मा हमसे दूर हो गया। जैसे ही परमात्मा हमसे दूर हो गया, तो मेरी सत्यता अब रही नहीं, वो असत्यता हो गई। अर्थात मैं आत्मा हूं, मेरा इस आत्मा के साथ बस अभी का पाठ है। ये समय निकलते ही मेरा आगे के अपने रोल है, ये सब चीजों की स्पष्टता चले जाएगी और हम अपने आप को प्रूफ करने में लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज, अब देखो हमारी चेकिंग पे भी आ गए और कैसे बता रहे हैं सभी चीजों को। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरे से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वह नहीं होती। नंबर वार तो है ही ना। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? जो परमात्मा के बड़े बच्चे हैं, यानी कि पुराने बच्चे जो ज्ञान में बहुत पुराने समय से चल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं परमात्मा कि अगर पवित्रता नहीं होती और सत्यता नहीं होती तो आज जो आपके चेहरे चलन में इतना डिफरेंस नजर आता है, आपका चेहरा इतना खुशियों से भरा हुआ नजर आता है, दिव्य नजर आता है, तो क्या ये हो पाता? फिर उन्होंने एक शब्द, एक लाइन बोली है, नंबर वॉर तो है ही, मतलब सबने अपनी यथाशक्ति से धारण किया है। कोई तो 2 साल से ज्ञान में होते हुए भी परेशानी है, और कोई 6 महीने 7 महीने में ज्ञान में आते हुए भी बहुत आगे निकल जाता है। ये नंबर वॉर की बात हो रही है। क्या अर्थात कहने का कि अगर ये सत्यता की शक्ति नहीं होती कि आप एक आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा कौन है, ये ज्ञान अवतरित कहाँ से हो रहा, ये कौन सा समय चल रहा है, ड्रामा क्या बता रहा है, ये सब आपको नहीं पता होता, तो क्या आप अपने अंदर पवित्रता जो आज आप देख पा रहे हो, आपके चेहरे चलन में जो नजर आता है, क्या वो होता? नहीं होता ना। हमें हमें ही बता रहे हैं करने के बाद, जो करा बैठे हैं हमसे, वही उसकी आज हमें एक याद दिला रहे हैं। जो परिस्थिति को देखकर, अब बहुत चेकिंग पॉइंट, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते, कहते हैं और कुछ नहीं किया। मतलब कि जो सत्यता, कोई भी परिस्थिति आ गई और सत्यता से जरा सा भी हमने किनारा कर लिया, कौन सी सत्यता से? अपनी आत्मिक धर्म से किनारा कर लिया कि मैं आत्मा हूं, मतलब अल्पकाल की चीजों में कहीं फंस गए, तो फिर आगे क्या बताते हैं?
किनारा कर लेते हैं, कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले थे, ऐसे बाहर से थोड़ा सा बोल दिया, तो ये संपूर्ण सत्यता नहीं है। कई बार हम बोल देते हैं ना, कैसे ही बोला था हमने, वो हमारा मतलब नहीं, हमारी भावनाएं वो नहीं, हम ऐसा नहीं कहना चाहते। मतलब अपनी संपूर्ण सत्यता से किनारा कर लिया। परमात्मा हमें बार बार यहाँ पे एक बात बोलते हैं कि आप एक गुण पे काम कर लीजिए, बाकी सारे गुण अपने आप इमर्ज होते चले जाएंगे। ऐसा ही है सेम, अगर हमने एक चीज पे काम नहीं किया या सत्यता को नहीं समझा, तो अपनी विकारों की फाइल अगर खोल ली, एक चीज को एक्सेस कर लिया, तो सारा फोल्डर ही खुल जाएगा। यहीं के अपोजिट सिर्फ एक गुण को काम करा, बस एक एक पे शुरुआत कीजिए, बाकी अपने आप होता चले जाएगा। ये वो हमेशा अक्सर हमें बताते। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता, तो वह सहन नहीं है। भले ही बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। कौन से सहन करने की बात हो रही है यहाँ पे? कई बार कोई बात हो गई, कुछ किसी ने कुछ कह दिया, पता है कि ये राइट नहीं है, असत्य है, अब समझ आ चुका है, उनको ज्ञान नहीं है, ये भी पता चल गया है, तो उस समय सहन कर लेते हैं। तो यहाँ बाबा क्या कहते हैं कि अगर सत्यता के पीछे सहन भी करना पड़े, तो जरूर करिए सहन। और वो खराब नहीं जा रहा है, आपका सहन शक्ति का खाता बढ़ रहा है। अभी जैसे बात हो रही थी ना कि कोई एक गुण को अपनाइए, बाकी सारे अपने आप होते चले जाएंगे। अब यहाँ पर सत्यता की शक्ति को बढ़ाया, तो सहन शक्ति को यूज किया, तो अपने आप बढ़ती चले जाएगी। अल्टीमेटली तो आत्मा की शक्तियां ही बढ़ रही है, जो वही तो बढ़ाना है, और क्या करना है। आत्मा की शक्तियां तो बढ़ानी है इस समय। नहीं तो क्या होता है कि अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमजोरी आ जाती है, कमजोरी हो जाती है, तो उससे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। कई बार हम कहते हैं ना, नहीं 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 बॉस, मुझसे सहन नहीं होगा, बस मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। ये तो एक बात हो गई। अब नहीं 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 नहीं, हम ऐसे बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा। मतलब अगर कुछ भी हो और आपको पता है कि ये सत्य है, अपना सत्य स्वरूप मालूम है, अपना रोल मालूम है। कई बार कोई पूछता है कि हमारे रोल में ऐसा, तो फिर क्या, झूठ तो बोलना ही पड़ता है, नहीं तो वो दुखी हो जाएंगे, वो चले जाएंगे, छोड़ देंगे। यही बात आ गई है यहाँ पे कि कमजोरी का सहारा नहीं लेना है, सहन कर लीजिए। पर सत्यता जो है आज नहीं तो कल सामने आनी ही है। तो उस समय ऐसे लगता है जैसे सहारा मिल गया, मतलब कि असत्य, मतलब कि झूठ का सहारा ले लिया, तो लगता है कि सहारा मिल गया, ठीक हो गया। लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती है। जैसे जब हम लोग की ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही होती है, तो हम शुरू में दोहरी लाइफ जी रहे होते हैं, एक तो लौकिक, एक अलौकिक। फिर यही वही बात आज सामने आ रही है कि दो को नहीं जिए। जब आपको ये स्पष्ट हो गया कि आप आत्मा हैं, ये कहीं जैसे आपको स्पष्ट हो गया कि परमात्मा है, आपको ये स्पष्ट हो गया कि आपको अपने जीवन में सतयुग बनाना है, तो बस इसको जब ये समझ लिया, इसको आपने एक्सपीरियंस कर लिया, तो फिर एक चीज ही पे ही चलना चाहिए ना। जैसे शुरू में क्या होता है कि कई बारी लौकिकता, फिर बहुत सब लौकिक के हिसाब से, फिर बहुत सारी चीजें जैसे करते थे वही कर रहे हैं, ज्ञान भी सुन रहे हैं, वो सब भी कर रहे हैं, तो फिर इट मीन्स कि कहीं ना कहीं सत्यता को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और सत्यता को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो शक्तियों का खाता तो जमा ही नहीं हो रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ज्ञान से किनारा कर लेते हैं, या क्या करते हैं कि ज्ञान तो सुनते हैं क्योंकि शांति मिल रही है, पर धारण नहीं कर पाते हैं। धारणाएं तो पुरानी ही वाली हैं, पर ज्ञान सुन रहे हैं,
चल रहे हैं पर कुछ कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि शक्ति तो आत्मा की बढ़ ही नहीं रही है। कैसे नहीं बढ़ रही है? क्योंकि सहन शक्ति जमा नहीं हो रही है। चल तो वैसे ही रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे। अर्थात अब अटेंशन देने की बात है। हर चीज को कितने ध्यान से, वो हमें जानते हैं ना, देखो हर पॉइंट को बहुत सामने स्पष्टता से बता रहे हैं। आगे बढ़ते तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई है। देखो जी क्या बात आ गई है। लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। मतलब कई बार होता है ना, ठीक है वो लोग ऐसे कर रहे हैं, अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे हम बोल देंगे, अंदर से कुछ और सोच लेंगे, तो चतुराई कर लेते हैं थोड़ी। तो कहते हैं परमात्मा, जिसको हम बोलते हैं ना आजकल की लैंग्वेज में पॉलिटिकली करेक्ट, हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट होना, ये चतुराई की बात वही वो बता रहे हैं कि ठीक है आपने चतुराई तो कर ली, चलो कोई बात नहीं, पर आपका फिर खाता यानी कि आपकी आत्मिक शक्ति कितनी बड़ी, खाता मतलब कोई बैंक बैलेंस जो है, किसका बैंक बैलेंस, कौन से बैंक बैलेंस की बात हो रही है? शक्तियों की बैंक बैलेंस की बात हो रही है। तो उसमें चेक करो। पॉलिटिकली करेक्ट तो बोल दिया, पहले क्या बता रहे थे कि स्पष्ट तो कर दिया, बोल दिया हमने ऐसा, सहन नहीं करा तो सहन शक्ति का खाता कम होगा। अभी पॉलिटिकली करेक्ट पे पॉइंट पे बात आ गई है कि पॉलिटिकली करेक्ट तो बोल दिया, बीच में थोड़ा झूठ भी बोल दिया, तो भी खाता जमा नहीं हुआ। इसीलिए चतुराई से नहीं चलो, एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं। आज तो बस पता नहीं बाबा क्या चाहते हैं, सारे पॉइंट पे बिल्कुल आईना दिखा रहे हैं हमें, है ना। क्या बोलते हैं आगे, इसीलिए चतुराई से नहीं चलो, एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं। यह ऐसे चलता है, क्या चलती है ना, तो उनके नाम, मतलब बोलते हैं ना कि वो लोग ऐसे चल रहे हैं, उनके नाम भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, ये तो झूठ बोलते हैं, देखो कितना ये फेमस है, इनका तो चल ही रहा है, तो हम क्यों ना कर लें, हम पीछे रह जाएंगे, ये भी सोच लेते हैं। इस चक्कर में भी झूठ का सहारा ले लेते हैं, किसी को खुश करने के, किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, नहीं उसको खुश करेंगे तो वो चले जाएंगे, तो झूठ बोल देते हैं। ये सब चीजें, जैसे कई बार क्या होता है कि जब हम ये सब बात करते हैं ना कि ऐसा ऐसा होना है, तो हम लोग को भी बोलते हैं लोग, अरे नहीं ऐसे नहीं बोलो, तुम्हें कल कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, तुमसे बात नहीं करेगा। पता है कि होगा, जब होना होगा हो जाएगा, तो क्या हो गया, ऐसे से पवित्रता को धारण करने की बात नहीं बोलो, बोलो कि हाँ थोड़ा थोड़ा धारण करो, थोड़ा थोड़ा तो चलता ही है, आप पवित्रता भी हो जाती है। मुझे बोल देते हैं बहुत सारे लोग तो कि नहीं नहीं, पर यही आज वो बात परमात्मा बोल कि चतुराई कर लेते हैं, एक दूसरे को कॉपी कर लेते हैं, किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर सोच लेते हैं ये ठीक है, ये बढ़ रहा है, हम भी ऐसा कर लेते हैं, झूठ के सहारा ले लेते हैं। ये सब सारी बातें आज वो बता रहे हैं आगे। लेकिन वह पीछे रहना नहीं, मतलब पीछे बोले बाबा कि अगर आपने सच का सहारा लिया और लगा कि पीछे भी है, तो वो पीछे रहना नहीं है, बजाय उसके कि झूठ बोलकर झूठ कहकर आगे बढ़ गए, वो और ही पीछे ले जाएगा आपको, आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी नहीं। तो बोलते हैं कि आपने पीछे नहीं रहे, बल्कि उसके आगे क्या बोलते हैं, वह आगे बढ़ना है, बाबा के आगे। बोलते हैं परमात्मा से भी आगे आप बच्चों को बढ़ना है। बोलते हैं ना पिता कि मेरे बच्चे मेरे से भी सक्सेसफुल होने चाहिए, तो बाबा के आगे आगे बढ़ते हो, मतलब बाबा की निगाहों में आगे बढ़ते हो। दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है, बाबा से या आत्माओं से? देखो पूछ रहे हैं, जब हम हमें पता चल गया कि मैं आत्मा हूं और मेरे बस परमात्मा है और कोई है ही नहीं, ये तो सब मेरे रोल हैं, इन आत्माओं के साथ भी मेरे रोल हैं, तो बोल रहे हैं किसी को जो खुश करने के लिए किसी को देखकर कॉपी कर लिया, झूठ कह दिया, अपने आप को भूल गए, काम किससे है, किसकी निगाहों में आगे आना है, बाबा से भी आगे जाना है ना। तो बोले काम किससे, अर्थात परमात्मा से है कि आत्माओं से है?
मुझे तो लगता है स्पष्ट है कि बाबा से ही है, हमें उसी के आगे की बात हो रही है। बाबा से सभी बोल भी रहे हैं कि बाबा से। तो बाबा के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना है। कौन से कल्प की बात हो रही है? आगे जो कल्प आ रहा है, बाबा ने बहुत पहले ही हमें बताया कि जितना हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से हम काम कौन सा, अपने ऊपर, जिसको सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का काम बोलते हैं। तो जितनी भी हम ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर हैं, इससे क्या होने वाला है, हमारे जो आगे के जो भी रोल हैं, पार्ट हैं, वो डिसाइड होंगे। कौन से, किस चीज के होंगे? हमारे अगले कल्प के सारे पार्ट। अर्थात जब सृष्टि रंगमंच से आत्माएं छोड़ के इस समय अपने घर जाती हैं, तो जो भी उनके कर्मों का लेखा जोखा होता है वो अगले कल्प के लिए अभी तय होता है, हर चीज। इसीलिए यहाँ बाबा ये बात बहुत अच्छे तरीके से अटेंशन दिला रहे हैं कि अगर बाबा से आगे बढ़ गए तो अगले कल्प के लिए जमा कर रहे हो, और अगर उन आत्माओं से आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर लेते हो, झूठ का सहारा भी ले लेते हो, तो फिर अगले कल्प क्या होगा वो अटेंशन खिंचा रहे हैं। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम तो हो जाता है, शान मिलता है, नाम शाम तो मिल गया, झूठ बोल के आगे बढ़ गए, जिसको बाबा कहते हैं मेहनत की। उसके आगे वो देखो युक्ति क्या दे रहे हैं कि बाबा ने कहा मेहनत तो कर ली, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकाला, लेकिन कच्चा फल खा गए। हमेशा के लिए, हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। कितना क्लैरिटी से जो भाग्य का निर्माण हम अपना कर रहे हैं, वो भाग्य का निर्माण कैसे नहीं होगा वो ये बता रहे हैं युक्ति देके कि भाई पेड़ भी आपने लगा लिया, मतलब आपने ज्ञान को चुन लिया, तो पहले तो बीज डाल दिया ज्ञान का, मेहनत तो कर ही रहे हो, मेहनत करके तो रोज आप आते, सुनते, समझते, वृक्ष को भी बड़ा किया, ज्ञान में चल भी रहे हैं, अपने आप को समझ गए हैं, परमात्मा को समझ गए हैं, फल भी उसका आ रहा है कि अभी सुख शांति चैन बहुत मिलता जा रहा है। पर ये तो अभी मिलता तो जा रहा है, पर अगर यहीं तक सीमित रह गए, कच्चा फल खा गए, तो कच्चा फल खा लिया तो फिर फायदा ही क्या हुआ इतना समय वेट करने का। मतलब ये आपको सतयुग की तैयारी करा रहा है, वो है फाइनल स्टेज, फाइनल फल, मीठा फल, पर वो नहीं मिलेगा। ये तो आपने आज ही खुशी शांति के लिए बस अपने आज को चला रहे हो, कल के लिए जमा नहीं होगा, ये बता रहे हैं। तो अल्पकाल की शान मान, अल्पकाल मतलब थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए है ना, हम इस शरीर में थोड़े समय के लिए हैं। तो अल्पकाल की शान मान नाम के लिए कॉपी नहीं करो, कॉपी नहीं करो किसी की भी संस्कार को, मत देखो उसकी तरफ। अपना मैं आत्मा और मेरे परमात्मा, इस कनेक्शन को पावरफुल बनाओ। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाबा के दिल में नंबर आगे बढ़ता था। बोले हाँ ठीक है, आपने सहन कर लिया, आपने बाबा को कॉपी करा, तो बाबा के दिल में नंबर बढ़ गया। कोई नाम नहीं है, नंबर बढ़ गया। आगे क्या बोलते हैं, इसीलिए डायमंड बनना है तो ये सब चेकिंग करो। परमात्मा आज हमारे हर पॉइंट पर सत्यता की चेकिंग करा रहे हैं। आज जो भी पॉइंट वो हमारे सामने लेकर आए हैं, ये सब हमारी जिंदगी में चल रहे होंगे कहीं ना, है ना। जैसे ज्ञान तो सुन रहे हैं, पर अब धारणाओं पे काम करने के लिए वो बता रहे हैं। और आज क्या बोल रहे हैं कि डायमंड बनना है तो चेकिंग करो हर चीज की। डायमंड युग चल रहा है ना, डायमंड बनना है। जहां भी रॉयल रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं, कहीं भी कोई छोटा सा भी रॉयल रूप, कौन सा रॉयल रूप, कौन सा है, माया का रॉयल रॉयल रूप। माया का भी क्या है,
कि ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे, बहुत स्पष्टता से, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, हर चीज, सहन शक्ति है कि नहीं, बोलने की कला है कि नहीं, ये सब के ऊपर बातें हो गई हैं यहाँ पर। कोई भी थोड़ा सा भी रूप नहीं छिपा होना चाहिए, दाग नहीं होना चाहिए। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। जो दिव्यता है वो भी सत्यता की शक्ति से ही धारण होनी है। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य, समय, प्रमाण स्वयं ही सिद्ध होगा। कहते भी तो हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। तो किनारा तो ले ही लेंगे ना। पूछ रहे हैं बाबा और बता भी रहे हैं कि कहते तो हो आप लोग सभी, कितने समय से कहते आए हो कि सत्यता की नाव कभी डूबती नहीं। बस सिंपल है, थोड़ा सा डोलती है पर किनारा जरूर लेती है। घबराओ नहीं, सहन करना भी पड़े तो घबराना नहीं। निर्भय बनो, अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो सहन शक्ति धारण कर आत्मा असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। कई बार हम झूठ बोल देते हैं, जैसे कोई हमें बुला रहा है कि आओ तुम आओ आओ, क्या कर रहे हो क्या नहीं, और हम झूठ बोल देते नहीं आज अभी हम नहीं आएंगे, तबीयत ठीक नहीं है। या बोल देते कि नहीं हम आएंगे, थोड़े दिन बाद आएंगे, अभी नहीं आ पा रहे हैं, कोई ऐसी बात है। किसी ने अभी ये भी बोल दिया कि कोविड का टीका नहीं लगा है तो नहीं आ पाएंगे, ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी। ऐसी ऐसी बात हो, मन हो रहा है कि नहीं जाना, तो या तो सत्य बोलो कि अभी मन नहीं है, आज नहीं आएंगे, या अभी जब होगा तब आएंगे। सारा मत लो किसी भी चीज को, सहन शक्ति को बढ़ाना है। सहन शक्ति अर्थात फिर उसके बाद जो भी होगा उसको सहन भी तो करना होगा। अभी झूठ बोल के समय निकाल लिया, कब तक? हम कई बार झूठ बोलते बोलते पूरे कितने सालों, 2 साल 10 साल निकाल ले। ये भी खराब है बात। ये हम किसी के प्रभाव में आके कर रहे हैं ना, किसी और आत्मा के प्रभाव में आके कर लिया, कॉपी कर लिया। नहीं करना। निर्भय बनो, डरना नहीं है। अगर आप अपनी बात को सत्यता से, अपनी सारी बात को रख दोगे सामने, कुछ भी कहीं खराब नहीं होगा, कोई रिश्ता खराब नहीं होगा। डरिए नहीं, ये बता रहे हैं वो। तो 3 बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। पवित्रता अंदर से होगी, सत्यता कौन है, मैं कौन हूं, मैं आत्मा, मेरा ही पवित्र स्वरूप है, यानी कि हमारा सोच पवित्रता में आ जाए तो फिर चेहरे पर अपने आप ही दिव्यता, वो तेज अपने आप ही आ जाएगा। ऐसे धारण, ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प भी नहीं। साधारण बोल मतलब जैसे दुनिया में चल रहा है ना, कि झूठ बोल देते हैं, कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, अपना टाइम, कहीं बोलते हैं टाइम निकालो बस टाइम पास करो, ऐसा भी कह देते हैं। बोले तो साधारण सोच है, पता है आपको कि आपको तो आगे जाना है। तो ना ही साधारण बोल होने चाहिए, ना ही संकल्प, और ना ही कर्म, दिव्य होने चाहिए सभी। तो आज से अगर शुरू करेंगे तो थोड़े दिन में हम इसके ऊपर काम कर लेंगे, है ना। टारगेट लेके काम करेंगे तो होगा ना। परमात्मा बहुत अच्छे से बताते हैं कि जो आपने जो भी टारगेट लिया अपनी लाइफ में, वो सब पूरा हो तो रहा है, ये भी हो जाएगा, इसका भी टारगेट लीजिए। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुणों द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। मतलब कर्म भी, संकल्प भी दिव्य गुणों के आधार। दिव्य गुण कौन से? वो 7 गुण हमारे, वो हमारे दिव्य गुण। शक्तियां, यही सब हमारे गुण और शक्तियां हमें यूज करनी। जैसे लोग पूछते हैं कि पाप कर्म क्या होता है, बाबा अब स्पष्ट कर रहे हैं कि लोग बहुत पूछते हैं, युक्ति दे रहे हैं कि पाप कर्म क्या होता है। तो आप कहते हो ना कि कोई भी विकार के वश कर्म करना वह पाप है, ऐसे ही समझते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना, तो सत्यता
का महत्व जान लिया। मतलब जैसे पूछते हैं कि कर्म क्या होता है, पाप कर्म क्या होता है, तो फिर हम बताते भी हैं, सभी सुनते हैं कि किसी भी विकार के वश आकर कोई भी कर्म कर लिया तो पाप कर्म होता है। पर अगर दिव्यता की बात हुई, सत्यता की बात हुई, तो दिव्य गुणों को धारण करके जो भी बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो सभी सत्यता है। वही दिव्य कर्म और दिव्यता बनाता है। तो सत्यता का महत्व जान लिया। आज बाबा ने हमें ये बताया कि सत्यता क्या होती है। सत्यता एक शक्ति है। सत्यता अगर धारण कर ले तो हमारी लाइफ दिव्य हो जाएगी। चेहरा चलन अपने आप दिव्यता की ओर बढ़ेगा। ये उसकी निशानियां है। आज यहीं तक है और ये चैप्टर अभी समाप्त हो रहा है। इसमें कोई भी कहीं कुछ पूछना चाहता है, प्लीज पूछ सकते हैं। कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो, कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया। सब ऊपर से तो नहीं चले गया। तो फिर हम चले आगे आगे की ओर। हाँ जी। हाँ भैया, जी जी भाई साहब। आप जो मतलब जो हमको बताए शक्तियों का, हम्म वो ठीक मतलब जो है कन्विंसिंग तो हो गया, हम्म लेकिन प्रश्न हमारा प्रैक्टिकली कैसे लाएं, है इसको प्रैक्टिकल कैसे करें? प्रैक्टिकल कैसे करें। नहीं, प्रैक्टिकल भी ठीक है, प्रैक्टिकल भी आएगा, समस्याएं तो आएंगी। कोई भी काम करने जाएंगे तो समस्याएं आएंगी। समस्या तो अब ये आप ही का धारणा है कि वो तो एक परीक्षा है, टेस्ट है, टेस्ट पर पेपर है कि नहीं। तो उसको हम अब नहीं मानते हैं, समस्या को भी मानते हैं, उसको हल करने की भी कोशिश करेंगे और हल होगा, बिल्कुल। परमात्मा की इच्छा से होगा। हम्म लेकिन हम चाहते हैं कि इसको रिटेन करके, रिटेन जो है हाँ हाँ, बिल्कुल। शक्तियों का बहुत बहुत अच्छा एक, पॉइंट आपने बोला कि ये हमेशा हमेशा बना रहे ये अवस्था। हाँ, हाँ जैसे बिल्कुल। मैं नोट भी करता जा रहा हूँ, नोट भी किया, लेकिन हम चाहते हैं कि ये रिटर्न करके एक मतलब जो है सेव करके रखें, ताकि हम नहीं, हमारी आने वाली जनरेशन भी पढ़ती रहे। अच्छा क्योंकि अच्छा, हम तो रिटर्न रिटर्न बिल्कुल जी, ये रिटर्न होता जा रहा है जी। सब चीजें जो हैं अभी हाँ, सब चीजें लिखी जा रही हैं, इसके हाँ, पेपर प्रिंट हो रहे हैं, सब चीजें जो हैं डॉक्यूमेंटेशन के साथ हैं जी। और ठीक है, मतलब है तैयार यदि हो जाएगा, हो सकता है कि अगले महीने में मैं आऊं, तो हम्म, आकर के आपका मतलब जो है क्या नाम है, जो जरूरी होगा देख करके हम लेंगे। क्योंकि हमारे लिए ठीक है, हम सुन लिया, कहाँ तक धारण किया, कहाँ तक धारण करेंगे वो अलग बात है, लेकिन आने वाली जनरेशन आगे जो है, उनके लिए भी तो ये बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल वो आप ठीक बोल रहे हैं, पर पहले हमें अपने अंदर धारण करना है। आने वाली हाँ, जनरेशन तो हमारे से ही सीख के धारण कर लेगी ना, है हाँ ना। बिल्कुल। अगर हम ही ऐसे जैसे बाबा हमें अभी बना रहे हैं, अगर हम इस सब रूप में बन गए तो आगे वाली आने वाली जनरेशन अपने आप बनती चले जाएगी वैसे। उनके ऊपर असर तो पड़ेगा, असर बिल्कुल तो पड़ेगा। पड़ेगा ही। बिल्कुल। ये तो हम हमारे एनवायरनमेंट का असर बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। पे। वो तो हम देख रहे हैं, दिखाई भी थोड़ा बहुत दे रहा है, बहुत स्लो है, क्योंकि वो हमसे भी ज्यादा वो फंसे हुए हैं। हमसे ज्यादा फंसे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल जो आज की जनरेशन, आज के लोग, आज हमारा बच्चा हो, बहू हो, नाती हो, पोते हो, जो भी हो, वो हमसे ज्यादा फंसे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। हम लोगों को उतना नहीं था। कभी मैं तुलना करता हूँ अपना उस समय से, जब मैं बच्चा था, मेरे पिताजी थे, मेरे फादर थे, मेरा परिवार था, तो उससे और हमारे में कितना अंतर है। तो हम कभी कभी ये सोचते हैं कि बताइए, आज से मतलब 70 वर्ष 80 वर्ष बाद उनकी तो और स्थिति खराब होगी, बिल्कुल हमसे भी बिल्कुल खराब होगी। बिल्कुल। पर अभी इतना समय हमारे पास देखो बचा भी नहीं है। थोड़ा ही समय है। अभी तो हाँ, बहुत बस स्पष्टता यही से बात हमें सभी चीजें है, समझ इसीलिए में मैं आने बोला हूँ कि वाली। समय बहुत कम है। समय बहुत अब कम इसी है। में जितना मतलब जो कलेक्ट कर सकते हैं, रखते हैं, दे सकते हैं,
इस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो हमारा यही कहने का मतलब है कि ये जो मतलब जो है आपने दिया आज, हमने उसमें टोटल करीब 12-13 शक्तियों का मतलब हम लिया आपके भाषण से नोट करके। अभी तो धीरे धीरे, अभी तो देखो शक्तियां ना शुरू हो रही हैं। आज हाँ तो पहली शक्ति के बारे में ही बात हुई, सत्यता की शक्ति, और अभी धीरे धीरे, अभी ये काफी समय तक हम इसको ना, वो समझेंगे। तो है ही है, ठीक है। जैसा कि सुभी ने बोला था कि भैया जो है 50-55 शक्तियों का वो देने वाला है, हाँ जी, हम नोट कर रहे हैं। हमने ठीक है, जी जी। हमारी भी प्रेरणा हुई कि नहीं हमको भी नोट करना चाहिए। वो तो बच्ची है, नोट कर रही है, ठीक है, बहुत अच्छा है। डायरेक्ट है, हम दूर है तो क्या है, लेकिन अपने भी हमारे हमारे भी समझ में जो आया जितना नोट किया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन शक्तियों का, हम्म। नहीं, इन एक राइटअप शक्तियों पूरा बन रहा है जी, पूरा राइटअप पूरा बनता जा रहा है और प्रिंट फॉर्म में यहाँ पर है हमारे। अच्छा ठीक, बहुत ठीक है, बहुत बहुत खुशी है, धन्यवाद। क्योंकि थैंक यू जी। मेरी अंदर की मतलब जो जो धारणा आई वो आपसे मतलब एक्सप्लेन किया। नहीं नहीं, अच्छा किया आपने बात किया, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। हो सकता है कि ये मेरा हमसे भाई ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा अनुभवी, ज्यादा वो लोग हैं, ऐसा है कि कुछ नहीं नहीं? है, देखिए हम सभी एक ही राह पे चल रहे हैं, सभी परमात्मा के बच्चे, कोई एक आध मैं दो तो दिन सब आगे है, कोई सब तो पीछे, वहीं कोई पर 10। है। हम तो हम सब वहीं पर है। हाँ, हम हम तो जो सब। कुछ भी सुनते हैं आज की हम्म, प्रैक्टिकल में जो जो हैपन हो रहा है, जो घटना हम्म, घट हो रही है, सब वही तो देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो ये बाहर के नज़ारे अभी और भी जो है हाँ, बिल्कुल विजुअल दिखाई दे करने रहा वाले है, आने वाले हैं, बिल्कुल। वो दिखाई दे रहा है। हम्म, हम्म, अच्छा हो, बुरा हो, कल्याणकारी हो, अकल्याणकारी हो, पाप हो, पुण्य हो, सब, लेकिन सब दिखाई सब दे दिख रहा रहा है, है। सब दिख रहा है। पहले नहीं दिखाई देता, पहले समझ में नहीं आता था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो जैसे जैसे ड्रामा अपनी समाप्ति की ओर होगा, वृद्धि पे जाएगा, तो अभी और ये इन चीजों में वृद्धि आने वाली है। बहुत हाँ, मतलब दिक्कतें आएंगी अभी। धन्यवाद, मतलब है आपका समय लिया। नहीं नहीं, परमात्मा को धन्यवाद जी। हाँ जी, और कोई कुछ कहना बताना चाहता है, कोई बात? कोई एक माइक्रोफोन बीच में ऑन हो रहा था, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी। हाँ, जैसे आज परमात्मा ने सत्यता की शक्ति पर पढ़ाया, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, बहुत ही सुंदर था। उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली। हम्म। और जैसे बाबा ने बोला कि एक गुण को हम धारण करेंगे तो बाकी सारे गुण। सारे अपने आप, वो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है जो हमें आज अपने साथ लेके जाना चाहिए। प्रैक्टिकल मैंने किया है और मैंने क्लास में भी 2-3 बार बताया है कि मैं जब से क्लास में आई तब से मैं पवित्रता के ऊपर ही काम कर रही हूँ। जी। तो मेरा बहुत अच्छा हुआ, मतलब एक पवित्रता धारण करने से बाकी सारे गुण अपने आप ही आ जाते हैं। बाकी सारे अपने आप इमर्ज हो। बिल्कुल, देखिए ये देखिए हमारे सामने प्रैक्टिकल उदाहरण भी आ गया कि एक चीज को, गुण को धारण कर लेने से 100%। हाँ देखो, जैसे आज ही बाबा ने बोला कि कितना कुछ तो सहन करना ही पड़ा होगा आप लोगों को, पर फिर भी आपने ये कर लिया, तो सहन कितने बहुत करना पड़ा और बहुत अभी करना पड़ा, अभी तक भी कर ही रहे होंगे कहीं ना। और ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती है, ऐसी ऐसी आ रही है कि जैसे हम ज्ञान में नहीं होते तो रो रो के मर जाते हैं शायद। लेकिन इतना पावर आ गया कि कितनी ही बड़ी परिस्थिति आ जाए, कितनी ही बड़ी बीमारी आ जाए, लेकिन फिर भी डरते नहीं, घबराते नहीं, कि पिता साथ में है। पिता साथ में है, ये सबसे बड़ी बात है। ये सत्यता समझी तभी तो ये चीजें कितनी आसान हो गई, इस रास्ते पे चलना आसान हो गया ना। बहुत नहीं तो बोझा लगता अपने आप को भी ये रास्ता। बहुत जने जी नहीं पाते, पता नहीं क्या कर लेते। हाँ, क्या लेकिन कर। साथ में है तो एकदम मतलब बहुत ऐसा है कि हाँ बाबा हमारे साथ है, जो हम्म, भी होगा अच्छा होगा। और पिता साथ में तो क्या डरना और क्या सोचना, क्या घबराना। बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई आपको इस अचीवमेंट के लिए। हाँ जी, सिद्धांत भैया कुछ कहना चाहते हैं, आपका माइक्रोफोन ऑन है आपका। हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि एक चीज पकड़ेंगे तो सारी चीज हाथ में आ जाएगी, सारी क्योंकि चीजें हाथ में आ जाए। चीजें अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन एक हाँ, को 100% करने के लिए वो एक में गुथी हुई हैं, एक माला बिल्कुल की तरह। आप बिल्कुल एक बिल्कुल। मोती उठाएंगे तो सारे की सारी साथ में आएंगी, और यदि उस मोती को ठीक से पकड़े रहेंगे तभी आपकी पूरी माला आपके हाथ में रहेगी। ऐसा ही कुछ आपके है। हाथ में रहेगी, बिल्कुल। ये जो बाबा का आज ये पॉइंट है जो हाईलाइट हुआ, किसी एक गुण को पकड़ लीजिए,
जैसे जैसे देखिए हम वो बोलते हैं ना, किसी एक विकार अगर आ गया तो फिर वो अकेला नहीं आएगा, सभी आ जाएंगे, वो मतलब पूरा चेन फोल्डर ही रिएक्शन है, खुल गया, वो चेन है ना। रिएक्शन है पूरा। हाँ, ऐसे एक हमने एक अपना गुणों का फोल्डर में से एक को चुन लिया तो पूरा फोल्डर खोल लिया ना। जैसे लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे भी अगर हम कोई फोल्डर रखते हैं, उसमें से कोई फाइल एक्सेस करते हैं तो फोल्डर पहले खोलना पड़ता है, फिर सामने सारे ही आ गया। ऐसे ही यार, एक गुण को हमने ले लिया और उस पर वर्क करना शुरू करा तो फिर हमने फोल्डर खोल दिया है, फिर सारे गुण अपने आप इमर्ज होने लगे। और और दूसरी पवित्रता बात ये है उसमें कि सबसे जो उसके महत्वपूर्ण। डॉक्यूमेंटेशन की बात है, डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, जी, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में किताबों से तो पहुंच ही नहीं सकता है, नहीं क्योंकि पहुंच हजारों सकता हजारों है। साल से इतनी लाइब्रेरी भरी हुई है, लेकिन हम कुछ ले नहीं पाए। नहीं, ये क्योंकि हमारे में धारणाओं से ही जब पहुंचेगा तक वहां। ये चीजें हम लोग खुद जिएंगे नहीं, तब तक हम रेडिएट नहीं कर सकते हैं। दूसरी, जब तक उसको हम परंपरा में नहीं लाएंगे, तब तक हम बहुत दूसरी जनरेशन को दे ही नहीं पाएंगे। बहुत ठीक सुंदर है, बात है, लेकिन ये धारणा करेक्ट बात बनेगी कहाँ से? धारणा जो बनेगी, नहीं, है, आप हमको देखिए मिलके देखिए, इसको बनानी है। अदरवाइज मत लीजिए, देखिए हाँ, इसको आप पर्सनल मत लीजिए। हम इन जनरल कह रहे हैं कि जब तक नहीं, हम मैं बोल रहा हूँ कि धारणा बने। आज जो ज्ञान मिल रहा है, जो किसी पुस्तक में, वेद में, किताबों में लिखा है, उसी से तो मिला है। मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है, वो डॉक्यूमेंटेड है अभी ऑलरेडी। लेकिन तो जब हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन और उसी से जीने तो की धारणा कोशिश बने। करेंगे, तभी उसको हम परंपरा में ला पाएंगे। हाँ, तभी ला ट्रेडिशन पाए। में जब तक हम जिएंगे नहीं, तब तक नहीं ला पाएंगे। मेरा नहीं कहना ला बस ये है, पाएंगे। मेरा हाँ, सबमिशन ये है। हाँ, आपकी बात से नहीं, भी मैं सहमत हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये रियलिटी है कि हमें वैसा समाज का निर्माण करना है ताकि जो आगे आने वाली जनरेशन हैं वो अपने आप ही देखिए, जब वो आएंगे और इस समाज में आएंगे जो हमने बनाया, तो वो ऑटोमेशन में वैसे ही रहेंगे ना। बिल्कुल। उनको फिर अब इस जैसे पेपर की जरूरत ही नहीं है। किसी भी यदि कोई मोबाइल बनाने वाला आदमी है, पहला आदमी, उसने मोबाइल बनाया और उसको इस्तेमाल करके दिखाया, लोगों से शेयर किया, तो जो भी मरेगा, अब पैदा होगा, तो उसको मोबाइल अपने आप मिल जाएगा अपने आप नेक्स्ट जनरेशन में। लेकिन यदि एब्सोल्युटली यदि राइट। उसको बस उसकी थ्योरी लिख के चला जाता, तो शायद वो अगली जनरेशन को उसको हैंड ओवर नहीं कर पाता। उसने बनाया, उसने जिया, तो ऐसा ही नहीं, कुछ है। वो थ्योरी लिख गया तभी तो वो। नहीं, देखो वो वाला पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है कि थ्योरी लिख गया, पर अब हमें उस थ्योरी पे करके हाँ, कल हम देखो इसको सत्यता को बाबा हमें कल देखो पढ़ाएंगे, इतना सुंदर जो चैप्टर एक कल आने वाला है, एम्बॉडीमेंट ऑफ ये ट्रुथ, मतलब कि ये जो सत्यता है इसका फाइनल बाई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। कल हम इससे जब आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, उसमें बहुत चीजें हमारे सामने आएंगी। वही है हमारा फाइनल पूरा प्रोडक्ट। और अगर हम वैसा जी रहे हैं तो अन्य जो आगे आने वाले हैं वो अपने आप को वैसा बना ही लेंगे, है ना। चलिए जी, तो अभी हम कुछ देर के लिए अपने अंदर पावर भरते हैं। और कोई कुछ और कहना चाहता है? हाँ जी, माइक्रोफोन ऑन हुआ एक। हाँ, हम ये भी नहीं कह सकते कि हम ज्ञान में हैं तो ये परिस्थिति क्यों आई, ये बीमारी क्यों आई, ऐसा क्यों हुआ, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारी भोगनाएं हैं वो तो आएगी। वो तो आएगी आएगी, पेपर है वो तो हमारे लिए, पेपर बिल्कुल। है, तो आराम से सोल्व हो सकते हैं, पिता ये हमारा। देखो, ये भी हमें सत्यता पता चल गई ना कि ये पेपर है, तो आज हम कितनी इजीली उस चीज को फेस करने को रेडी हो गए। पहले जब हमें समय का नहीं पता था, हमें अपना नहीं पता था, तो वही चीज कितनी बड़ी लगती थी, हम लोग लगता था कि ये नहीं हो पाएगा हमसे। और आज हमने इतना इजीली उसको एक पेपर का नाम दिया और उसको फेस करके आगे निकल जाते हैं। यही तो है जो हमें कितना पावरफुल बना रहा है ये ज्ञान। चलिए, तो अभी हम कुछ देर बैठते परमात्मा से अपने अंदर पावर भरते हैं और अपने दिन की एक राइट शुरुआत करते हैं। आप अपने फोन को साइड पे आराम से रख सकते हैं, अभी स्क्रीन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने आप को भरें। जब यहाँ पर बात होती है कि पावर भरनी है अपने अंदर, तो पावर भरने का अर्थ क्या होता है कि जैसे ही हम अपने आत्मिक रूप में पहुंचेंगे तो परमात्मा तो हमारे साथ ही हैं, वो दूर नहीं है हमसे, हमारे साथ है। उनका ये वायदा है कि आप बच्चों के साथ मैं हमेशा हूं। पर हम उनको कैसे महसूस करेंगे, उनसे शक्तियां कैसे लेंगे, जब हम अपने को आत्मा समझें।
जैसे अगर दिन निकल गया, सूरज आ गया, तो सूरज तो है ही बाहर, उसको प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही परमात्मा की शक्तियां तो हमारे पास आ ही रही हैं। हमें अपना समय उनको देखने में या उनको देख के शक्तियां वैसे विजुलाइज करने में नहीं लगाना। हम ये जो शक्तियां भरने की यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले बोला जाता है मैं आत्मा, उसके बाद बोला जाता है परमात्मा। यानी कि मैं आत्मा तो मैंने एक्टिवेट कर दी अपनी गुणों की फाइल, और फिर परमात्मा तो मेरे संग ही है। अब मुझे क्या देखना है, जैसे आज बात हुई एक गुण पे काम करना। तो जब हम इस मेडिटेशन में, मतलब हम परमात्मा से कनेक्टेड हैं और अपने एक गुण को बढ़ाने की बात सोच रहे हैं, सेल्फ कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेल्फ काउंसलिंग कर रहे हैं, ये है पूरा मेडिटेशन का प्रोसेस। कि जहां हमने एक लाइन को पकड़ लिया कि मुझे अब पवित्रता को धारण करना है, या एक लाइन को ज्ञान से पकड़ा कि मुझे अब वही सोचना है जो मैं बोल सकता हूँ, और अगर वो गलत है जो मैं नहीं बोल सकता, मैंने परख लिया, तो मुझे अपनी सोच को चेंज करना। तो आज हम इसी के ऊपर काम करने जा रहे हैं, पवित्रता की धारणा। हम यहाँ क्या करेंगे, मैं देखो अभी ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल शांत हूंगा और आपको ये काम अब खुद से करना है। कि पवित्रता की धारणा मतलब मैं आत्मा, परमात्मा से मुझे प्योरिटी की पावर आ रही है। अब वो तो आ रही है, जैसे ही मैंने अपने आप को आत्मिक दृष्टि में ले गया, तो बाबा से तो आ ही रही है। इसमें कोई प्रूफ या ना प्रूफ करना है ना देखना। देखने के लिए क्या है, जैसे हमारे पिता है, हमें पता है, तो घड़ी घड़ी थोड़ी देखना पड़ता है उनको। तो परमात्मा से पवित्रता की शक्ति आ रही है, अब उसका क्या करेंगे। मान लो आ तो रही है, पर हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम अपनी सेल्फ काउंसलिंग करेंगे कि मेरे को हर समय वो ही सोचना है जो मैं किसी के बारे में बात कर सकूं, बोल सकूं। और अगर मैं उसको बोल नहीं सकता, तो मुझे वैसा सोचना ही नहीं है। आज हम दिन भर में बहुत लोगों को जज करते हैं, टीवी प्रोग्राम देखते देखते जज कर लेते हैं, किसी को सड़क पे चलते जज कर लेते हैं। वो सब अब हमें नहीं करने हैं, ये इसका प्रैक्टिकल रूप है। प्रैक्टिकली हमें वैसा बनना है, एम्बॉडीमेंट बनना है दिव्यता का। तो चलिए, आप कुछ देर अपने साथ बैठिए, परमात्मा से शक्ति आ रही है, और अपने अंदर से दिव्यता को इमर्ज करिए।
मैं आत्मा मेरी निरंतर की यात्रा है। और अब मैं ये जान चुकी हूँ कि मैं एक चेतना और मेरी ये यात्रा निरंतर की है। परम पिता परमात्मा हमारे सभी आत्माओं के पिता हैं। इसलिए मुझे ये आज दृढ़ संकल्प लेना है कि मुझे बस आज के फायदे के लिए, अल्पकाल के फायदे के लिए अपनी आत्मिक धर्म को नहीं छोड़ना है। जब मैंने ये जान लिया, अपने सत्य स्वरूप को पहचान लिया, एक्सपीरियंस कर लिया और समय को जान लिया, और मुझे ये पता चल गया कि इस सृष्टि रंगमंच पर मेरा ये अंतिम पाठ नहीं है, मेरा ये समय का सबसे श्रेष्ठ पाठ चल रहा है, सबसे श्रेष्ठ रोल चल रहा है। अपनी सद्गति करना, अपने आप को वापस से स्थापित करना, अपने आप को अपनी ही शक्तियों में और अपने ही गुणों में स्थापित कर लेना, ये मेरा इस समय का सबसे बड़ा रोल है। तो कोई भी कर्म, कोई भी सोच, कोई भी बोल अब साधारण नहीं होना चाहिए। मैं देवकुल की पवित्र आत्मा हूं और मुझे हर कार्य में, हर सोच में, हर बोल में और कर्म में पवित्रता और दिव्यता को यूज करना है। अर्थात पवित्रता को यूज करना है तो दिव्यता उसका बाय प्रोडक्ट है। दिव्यता अर्थात देवता, यानी कि देवताओं की बात हो रही है, डिवाइन सोल, और हम सभी डिवाइन सोल हैं। अब मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप को समझ चुकी हूं कि मेरा निजी रूप, ये मेरे सातों गुणों में ही मुझे रहना है। ये मेरा ओरिजिनल संस्कार है। ये जो ज्ञान, इस ज्ञान को यूज करते हुए अपने जीवन में हर कर्म करना, क्योंकि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। हमेशा आनंद में ही रहना, क्योंकि अब मैं ज्ञान को धारण कर रही हूं। तो आनंद स्वरूप मुझ आत्मा का निजी रूप है।
आनंद अपने आप इमर्ज होते ही शांति अपने आप ही इमर्ज हो जाएगी, क्योंकि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, क्योंकि शांति का गुण धारण करते ही सभी आत्माएं एक हैं, एक पिता की संतान हैं। हम सब एक ही देश के वासी हैं, परम धाम। ये हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है, ये तो हम सुनते और जानते हैं कि ये सृष्टि एक रंगमंच है। तो प्रेम अपने आप ही जागृत हो जाता है सभी के लिए। और जब प्रेम जागृत हो गया सभी के लिए, सब एक जैसे हैं, सभी के पास भी ये सातों गुण हैं। हम सब एक हैं, कोई ना बड़ा है ना छोटा है। तो हम सभी सोल कॉन्शियस में हैं, सोल कॉन्शियसनेस में हैं। तो जैसे ही सोल कॉन्शियसनेस में है, प्रेम आ गया तो सुख अपने आप ही आ गया, क्योंकि फिर ये रेस इस फिजिकल वर्ल्ड की नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, सब सुख शांति की ही दुनिया है। सब आत्माएं अपना रोल निभा रहे हैं। तो ना तो कोई गोरा है, ना कोई काला है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, सब रोल निभा रहे हैं। तो जैसे ही प्रेम आया, सुख आया और ये सब समझ आया, तो सभी आत्माओं के प्रति हमारी पवित्रता अपने आप इमर्ज हो। ड्रामा में हर आत्मा अपना रोल निभा रही है। किसी भी एक का रोल दूसरे से मैच नहीं होता है, सब यूनिक है। तो पवित्रता के गुण की धारणा, जब मैं आत्मा पवित्र स्वरूप अर्थात पवित्रता के गुण की धारणा हो गई, हर आत्मा के प्रति एक ही शुभ भावना कि वो भी आत्मा और मैं भी आत्मा, और सब अपने अपने रोल को निभा रहे हैं। किसी के प्रति कोई डाउट नहीं, सबके प्रति एक समान प्रेम। तो नेक्स्ट, मैं आत्मा शक्तिशाली हूं। सभी शक्तियां ऑर्डर में अपने आप ही कारोबार में आ जाएंगी। जिसकी सहायता से मेरा ये राज्य निर्विघ्न चलेगा। जब सभी शक्तियां इमर्ज, तो निर्विघ्न राज्य चलेगा, अर्थात सभी कारोबार बहुत अच्छे से चलेंगे। सभी ही रोल में
अपने हम हर रोल को निभाते हुए अपने धर्म यानी कि आत्मिक धर्म में स्थापित रहेंगे। कोई मेहनत का कार्य नहीं लगेगा, इजीली होता चले जाएगा। और इस सब में हम अकेले नहीं, परम पिता परमात्मा हर पल हमारे साथ है। इस तरीके से अपने आप को धारणा कराते हुए, दृढ़ संकल्प का बीज बोते हुए कि मैं आत्मा, मैं अपनी आत्मिक वृत्ति में रहना है मुझे, और परिवर्तन की और जो ये रास्ता मैंने चुना है अपने जीवन में सतयुग बनाने का, क्योंकि अब मुझे ये पता है कि मेरा ये पाठ है, मेरा रोल है इस समय सृष्टि रंगमंच पे वापस से अपने आप को रीसेट करना, स्थापित करना। बाहर कोई क्या कर रहा है, कैसे इसके लिए क्या बोलेगा, क्या करेगा, अब मेरा काम नहीं है उसके प्रति सोचना। वो भी एक दिव्य आत्मा है, परमात्मा ने बताया, पर अभी वो अवेयर नहीं है। पर अगर मैं अपने गुणों में स्थापित हो जाऊं तो बाबा मुझसे प्रत्यक्ष हो सकता है और उस आत्मा की भी सेवा हो सकती है। ऐसा मन को पक्का करा ले और दृढ़ संकल्प करते हुए लौटे अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखिए, तो हमने अभी जैसे बाबा ने हमें बहुत डिटेल में ये सभी चीजें पढ़ाई, किस तरीके से ये सत्यता को धारण करते हुए हम सत्यता की शक्ति और उसी से कनेक्टेड सहन शक्ति जो हमारे आगे काम आएगी निर्विघ्न राज्य चलाने में, ये इन सब चीजों से हमें मदद मिलेगी। चलिए हम सब अब इसके लिए कार्यरत हैं, इस पे कार्य करेंगे और बाबा के, जैसे बाबा कहते हैं, सभी को आधार मूर्त योग युक्त स्थिति में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को, बाबा के मीठे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। हम मिलते हैं कल, अपनी इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे। अभी शक्तियों का पाठ शुरू हुआ है, अभी धीरे धीरे हम एक एक शक्ति पे बहुत काम करेंगे, अपने अंदर से उन सभी शक्तियों को इमर्ज करेंगे। इमर्ज करते हुए, सीखते हुए, समझते हुए, जैसे बाबा हमें पढ़ा रहे हैं और उनकी गाइडेंस पे चलते हुए हम अपना ये राज्य निर्विघ्न चलाएंगे और वापस से इस समय अपने आप को रीसेट करते हुए अपनी जिंदगी में अब सतयुग क्रिएट करेंगे। चलिए आज आप मुझे यहाँ से रिलीज दीजिए, हम मिलते हैं कल और कल अपने आप को और आगे बढ़ाएं। ओम शांति।